हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने एमएसटी इंस्टीट्यूट में। तो आज हम कक्षा 10 का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रंध्र के बारे में जानेंगे। तो रंध्र ये टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम में हर बार ही पूछा जाता है। तो आज हम इस वीडियो में रंध्र के कार्य जानेंगे। रंध्र के कार्य नहीं, रंध्र क्या है, रंध्र क्या है उसके बारे में जानेंगे। रंध्र की संरचना जानेंगे और रंध्र के कार्य जानेंगे। रंध्र की स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, वर्क ऑफ स्टोमेटा और वर्क ऑफ स्टोमेटा, यही इन तीनों को टॉपिक में जानेंगे। और ये बहुत ही आसान है, आप चिंता नहीं करिए। ये बहुत ही 5 लाइन का मात्र है बोर्ड एग्जाम के लिए। स्टोमेटा पहले क्या है हम जानेंगे। तो पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र जो आपके चारों ओर पेड़ पौधे दिख रहे हैं, वो जो लीव्स में होते हैं, ये मैं बना के दिखा देता हूँ। ये मान लीजिए लिप्स में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। यही एक रंध्र है। जब हम इसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से बड़ा करके देखेंगे तो कोई कुछ ऐसा स्ट्रक्चर सा रहता है। तो परिभाषा में क्या लिखेंगे कि पत्तियों में पाए जाने वाले जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हीं छिद्रों को रंध्र कहते हैं। तो रंध्र का क्या है ये तो आप जान गए कि ये क्या है। आइए इसकी संरचना पर। इसकी संरचना क्या होती है। ये पहले इसके छिद्र होता है, इसे छिद्री कहते हैं, छिद्र कहते हैं। और इसके जो बाहरी, उसके बगल में जो बगल में आपको गुर्दे के या सीन के बीच के समान आपको ये संरचना दिखाई दे रही है। गुर्दा जो लीवर होता है, तो हर सब पर किडनी, वह सब का ये जो बा किडनी के नुमा संरचना, इसे कहते हैं रक्षक कोशिका। रक्षक कोशिका, इसी को हम लोग कहते हैं, इसी के एक और नाम से जाना जाता है द्वारक कोशिका से। द्वारक कोशिका, राइटिंग पे मत जाइएगा, मेरा ऐसी राइटिंग है। तो ये रक्षक कोशिका के कार्य हम जानेंगे। रक्षक कोशिका का कार्य क्या होता है, मतलब ये जब रंध्र बंद होता है तो ये जो इसकी रक्षक कोशिका की है, ये द्वार जो है ये मोटी होती है, तब ये बंद रहता है। और ये खुला रहता है तो इसकी भित्ति पतली होती है। इसका मतलब कि कब वाष्प को बाहर निकालेगा या फिर कब वाष्प को लेगा, कब वाष्प को छोड़ेगा, इसका कार्य यही होता है। इस द्वारक कोशिका का दोनों ही नाम से जाने जाते हैं, रक्षक कोशिका और द्वारक कोशिका के नाम से ये जाने जाते हैं। तो इसमें पाए जाते हैं ये देखिए हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। ये हरित लवक इसलिए पाया जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, मतलब फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट की क्रिया में ये भाग लेता है। हरित लवक आप जानते हैं, मोस्ट प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जब ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो इसी रंध्र की सहायता से लेते हैं, इसी की सहायता से ये लेते हैं। अरे इसमें पाया जाता है केंद्रक, और ये जो आपको इसमें भरा होता है द्रव्य, जिसका होता है नाम जीव द्रव्य, जिसकी सहायता से ये हमेशा जिंदा रहता है। अगर ये जीव द्रव्य नहीं होंगे तो केंद्रक नहीं होगा, केंद्रक नहीं होगा तो हरित नहीं होगा, ये सब नहीं होंगे तो रंध्र ही नहीं रहेगा, तो प्रकाश संश्लेषण की भी क्रिया नहीं होगी। तो इसी की सहायता से ये जीव द्रव्य पाया जाता है। और जब ये जीव द्रव्य अगर मान लीजिए ये सूख जाता है, जब ये रंध्र सूख जाते हैं, मृत हो जाते हैं, तो पत्तियां देखेंगे सिकुड़ जाती हैं। इसी के कारण, रंध्र के ही कारण पत्तियां जब सिकुड़ती हैं, इसी कारण सिकुड़ जाती हैं। तो आप जान चुके हैं कि ये द्वारक कोशिका और रक्षक कोशिका इसके नाम से जाना चाहता हूँ। और आइए इस वाले भाग को हम लोग कहते हैं सहायक कोशिका। सहायक कोशिका का काम क्या होता है कि ये जो इन सभी चीज़ों को सहायता प्रदान करता है। सहायक मतलब खुद जानते हैं कि सहायता प्रदान करना, सहायता प्रदान करना ही इसका कार्य है। इसका और कुछ काम लगभग मेरे हिसाब से तो नहीं है। और हाँ, बस इतना ही स्ट्रक्चर, आप इस स्ट्रक्चर को बहुत ही ध्यान बनाने की तरीका मैं बताऊँ, बस आप कुछ नहीं करना है यार। ये बीज, सेम का बीज तो देखे ही हो, बस ऐसे ले लो उससे, एक इधर रख दो भैया, एक इधर रख दो भैया। और ये वाला आप तो फूल तो पहले से बनाते हो, बस साइड साइड से बनाओ, मस्त अपना दिखा दो कलाकारी इसमें।
और इसमें क्या है, ये इसमें गोला भर दो, इसमें एक और गोला भर दो, और ये कुछ भी ऐसे ही बना दो यार, बस बन गया। यही है, बस इसे अच्छे तरीके से बनाना, मैं समझाने के लिए ऐसे बनाया हूँ। बहुत ही आसान है और कुछ है नहीं। तो आइए इसके कार्य। इसका जब आप लिखेंगे तो कार्य इसका मेन है, आप इसे नहीं लिखेंगे तो आपका मार्क्स कट सकते हैं। तो कार्य के बारे में आज जानेंगे हम, क्योंकि रंध्र का है क्या कार्य। रंध्र का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्य होता है वाष्प को, मतलब कि वायु को अंदर लेना बाहर लेना, गैसों का आदान प्रदान ये करता है। जब आप जानते होंगे कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है, ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है और बाहर निकाला जाता है किसको, ऑक्सीजन को। तो इसमें इसी यही जो द्वारक है, इसी में जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें ये जाता है, और फिर जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण होती है तो ऑक्सीजन इसी से बाहर आता है। और यह जल की, जब पेड़ पौधों में जल की मात्रा अधिक हो जाती है, पानी पानी भर जाता है देखते होंगे, तो तब ये क्या करता है, जल को वाष्प के रूप में बदलकर इसमें अपने से बाहर छोड़ता है, पत्तियों की सहायता से ही बाहर छोड़ा जाता है इन जलों को। और इसका मेन कार्य और है, यह पेड़ के जो टेम्परेचर होता है, हमारा टेम्परेचर है या आपका टेम्परेचर है, आपका होगा कहीं जानते हो 100-200 डिग्री, मर जाओगे यार इतना डिग्री रहोगे तो। 100-200 डिग्री नहीं है, मतलब कि होगा 37-37 डिग्री होगा। तो इसका जो पेट का टेम्परेचर होता है यही का नियंत्रण रखता है रंध्र। रंध्र सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पेड़ में पाए जाते हैं, क्योंकि अगर ना रंध्र होंगे भैया, ना गैसों का आदान प्रदान होगा, ना फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी, तो प्रकाश पेड़ पौधे अपना खाना नहीं बना पाएंगे, यही होता है। तो रंध्र का सबसे मेन काम यही था, गैसों का आदान प्रदान, और पौधों को अपने मतलब कि टेम्परेचर को नियंत्रित रखना, पौधों के टेम्परेचर को, और वगैरह वगैरह और एक दो काम है। तो आप कमेंट में बताइएगा कि रंध्र जो होता है, पेड़ जो होते हैं वो, उनकी पत्तियां क्यों सूखती हैं, मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। तो इस वीडियो में काफ़ी अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, और क्लास 10 वालों को जरूर भेजिएगा भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कक्षा 10 का ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए ये मुझको ये टॉपिक 9th में भी है, 10th में भी है, और शायद 11th भी है। तो कक्षा 10 वालों को तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मार्च से पूरा नंबर आया था जब मैं बोर्ड एग्जाम दिया था 2 साल पहले। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो, लगाते रहो, बोर्ड एग्जाम भी शायद आने वाला है। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको भी ये मान लीजिए कि अपना टॉपिक देना है तो कमेंट में बताइएगा, नेक्स्ट टॉपिक आपके ही वीडियो कमेंट के हिसाब से मैं बनाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।